देखिए उत्सर्जन की बात करें, इसकी बात करें, उत्सर्जन की बात करें तो हम इधर देख रहे हैं कि सर उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, ठीक है। तो उत्सर्जन का मतलब है कि अब उत्सर्जन मतलब होता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। जैसे में समझ गए, खखार उखार देखना, कोई कोई ऐसा ऐसा बूढ़ा बूढ़ी आदमी रहता है कि ठंडा के दिन आ गया ना, ठंडा के दिन आ गया तो बूढ़ा बूढ़ी ऐसा आदमी है कि बोरसी उसको मिल जाएगा, एकदम खखे में नेता बेटा सब जितना है ना खखार उखार सब बोरसी में डाल देगा, समझ गए, इधर उधर नहीं फेंकेगा। वही उत्सर्जन है। अब हमको नहीं लगता उत्सर्जन भूला जाओगे, देखिए भुलाएंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, समझ गए, ढेर देखना, एकदम बाथरूम में जाएगा एकदम जीभी से ऐसे करता जाके उत्सर्जन होगा, नहीं तो इस तरह से जैसे पसीना शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन है। ढेर के तो मैल 10-10 दिन पर नहाता है, एक कटोरा निकलता है मैल से रगड़ेगा तो ऐसे से रगड़ता है तो ये सब क्या है, उत्सर्जन है। क्लियर बात ना। अर्थात अर्थ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या लिख दे, अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से, अवशेष ना वो देखने वाला था अवशेष पदार्थ को शरीर से बाहर हम रहा, अब तुरंत मारते लतिया से मार देते। अब एक बार वैसे बैठौती की जगह तो नहीं डर जाएंगे, लेकिन देख के गिरेगा तो ना डरेंगे, है ना, देख लेंगे तो ना डरेंगे। ठीक, वो गिरेगा ना तो वो अपने जान आधा बचाता है, उसे हम कैसे सुरक्षित रहे। हाँ तो उससे पहले हम सुरक्षित हो जाएंगे, गिरो तो ठीक, तब तक हम तैयार रहेंगे, जखनी तो ढंगा ठीक है। कोई सांप रहे, क्या कोई सांप रहे, गेहूं अगर उसको मूड़ी दबा दिया ना पैर से तो उसका काम खत्म, तो उलट के काट ही नहीं सकता है, कुछ हो जाए दबा दे। हाँ इन्हें हिलाएगा चाहे तो गोई ठेंगा तो हार बांध सकता है, लेकिन 3 बार ऐसे उमस जैसे कहा के जान दिए तो काम खत्म। ठीक, हाँ क्या पोछी पकड़ के 3 राउंड ऐसे घुमा दिए तो काम खत्म हो गया। ठीक है, क्या अवशेष पदार्थ को शरीर से, अवशेष पदार्थ को शरीर से कहाँ निकालना, बाहर निकालने, हाँ हाँ निकालने की, निकालने की निकालने, बाहर निकालने की प्रक्रिया को, हाँ प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ये पूछा जाता है ना उत्सर्जन, इसलिए उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, उत्सर्जन देखो इसमें से क्या क्या पूछने वाला इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक वो आपसे पूछेगा सर की पोषण, पोषण किसे कहते हैं। एक पूछता है आपसे जैव प्रक्रम, ये बहुत फेमस जैव प्रक्रम, एक पोषण। एक पूछेगा आपसे कि श्वसन किसे कहते हैं, ठीक, और एक पूछेगा आपसे कि परिवहन किसे कहते हैं, और एक जो पूछेगा उसको कहते हैं उत्सर्जन। समझ गए। इतना बात में से अगर कोई नहीं पूछा तो फिर डरियाना हमको, ठीक है, एकदम निश्चित इसमें से कहा तो कोई ना पूछे, कम से कम एक में से 2 गो लड़ जाएगा पक्का। पोषण, जैव प्रक्रम, श्वसन और परिवहन और क्या उत्सर्जन, इसमें से फिक्स है कम से कम कितने पूछे जाएंगे, 2 ठो। समझ गए, तो कल के लिए ही होमवर्क रहेंगे ठीक है। आप सोचे कि ये वाला आपसे पूछेंगे, सब के सब पूछेंगे आपसे, ठीक, हाँ परिभाषा, ठीक है, किसके किसके, तो पोषण के, जैव प्रक्रम, श्वसन और परिवहन उत्सर्जन तो ही बताएंगे, जैसे पिछले एपिसोड में बता दिए थे। जैव पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण किसे कहते हैं, भोजन को ग्रहण कर उससे उपयोगी पदार्थों को शरीर में लेना ही क्या कहलाता है, पोषण, वृद्धि विकास कराना। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण होते हैं, जैव प्रक्रम कराते हैं। श्वसन सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। परिवहन किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर से भोजन में से उपयोगी पदार्थ को हर एक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। नहीं, और उत्सर्जन कहते हैं कि बस सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या बात क्लियर है चारों के, और चारों 5 को ना, 5 एकदम फेमस है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, हाँ आगे थोड़ा सा हम चल लेते हैं।
तो ये उत्सर्जन की बात हुई। किसकी बात हुई? उत्सर्जन की बात हुई। उत्सर्जन, जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसको हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। सवाल आएगा कि सर उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है कि जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, जो पदार्थ शरीर से, किससे? शरीर से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अच्छा बताओ दीजिए, उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? वैसा पदार्थ के नाम बताइए जो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ के नाम बताइए। अभी जस्ट बताए बहुत सारी बात। मार दी इधर से, अभी सब पहला से ना। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? हाँ, या उत्सर्जी तो बता ही दे, उत्सर्जी पदार्थ है कौन? ना बताओ, याद है तुमको? पहले याद रहते चलो ना, नहीं याद है, बताओ से बता, जानते हैं, समझ गए, बताओ रोशन। आंसू का एक उत्सर्जी पदार्थ है। देखिए कितना अच्छा बोला लड़का, सीखो कुछ। आंसू। आओ तुम बताओ कुछ। चल अब तुम बताओ, तुम दिव्या कुछ बताओ। पसीना ना है, ढेर के पसीनों गमकता है जी, इसीलिए दिव्या नहीं बता रही है, हो ना हो। ठीक है। पसीना, पसीना। अच्छा और क्या हो सकता है ना? थूक खखार नहीं, थूक, अब से नकटी, है ना? नकटी, नकटी नहीं, ये जो है ये सब अब से, हाँ, मल मूत्र जितने हैं सब के सब, सब कैसे पदार्थ है? वो तो अभी बता, यह कोई भुला वाला बात है? खखार गरबा एक सब उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है। उल्टी मैल, मैल जी नहीं, जो बैठ जाता है एकदम कपड़ा उपड़ा में, ढेर तो 10-10 दिन पर आते हैं ना, तो ये सब जो है उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ जाए हम। अब देखो उत्सर्जी अंग की संख्या 5 है हमारे शरीर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, उत्सर्जी, उत्सर्जी अंग की संख्या 5 है। उत्सर्जी अंग की संख्या कितने हैं? 5 है। तो सर कौन कौन? तो सबसे पहले होता है त्वचा। क्या है? त्वचा। त्वचा समझ है ना? त्वचा मतलब, हाँ, तो सबसे पहले इसको बैठाते थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। सबसे पहला हमारा आ जाता है उत्सर्जी अंग की संख्या 5 है। तो पहला जो उत्सर्जी अंग है उसको हम कहते हैं त्वचा। क्या? त्वचा। पहला उत्सर्जी अंग त्वचा। दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा है फेफड़ा। कौन से? फेफड़ा, फेफड़ा। तीसरा क्या है? बड़ी आंत, बड़ी आंत। और चौथा क्या है? यकृत, है ना? और उसके बाद वृक्क, यकृत और क्या? वृक्क। बात क्लियर? यही हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो यकृत लीवर है, ये वृक्क मतलब किडनी है, समझ गए ना? तो दोनों में अंतर है, पहले यकृत वृक्क दोनों एक हो जाता है, किडनी के कहा है भाई? तो ना है। यकृत दूसरा है, वृक्क दूसरा है। हाँ। अब देखो त्वचा की बात है। किसकी बात है? त्वचा। तब पूछेंगे कि हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कितने? 5। कौन कौन है? तो सर त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और कौन? वृक्क। अब इस सब से कुछ न कुछ उत्सर्जन होता है। बताइए त्वचा से क्या निकलेगा? तो त्वचा से पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। और सीबम निकलता है। देखना सुबह सुबह नाक के पास छिप 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 करते रहता है, तो हाँ, उसको हम सीबम के नाम से जानते हैं। और प्लस नमक भी निकलता है। देखना कोई कोई, हाँ, नमक निकलता है। नमक कैसे? देखना कोई कोई व्हाइट शर्ट पहने रहता है ना, तो गर्मियों के दिन उजला उजला हो जाता है। देखे हैं कभी व्हाइट शर्ट? हाँ, या काला शर्ट पे उजला उजला दिखाई देने लगता है, तो वो किसके वजह से? त्वचा से। फेफड़ा से क्या है? फेफड़ा से क्या? तो ऑक्सीजन, फेफड़ा से क्या? ऑक्सीजन। और प्लस बलगम और वाष्प। हाँ, CO2 नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है। हाँ, फेफड़ा से ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा। किसका? ऑक्सीजन। और CO2 का बेचर है, ऑक्सीजन। उसके बाद बलगम और वाष्प। बलगम, बलगम मैंने समझ रहे हैं?
बलगम से बूढ़ा बूढ़ी सभी दिव्या तुम बलगम। हाँ थूक खखार ये सब जो है ना नेटा उठा ये सब बलगम है। अच्छा तो कहना चाहिए ना। ठीक है बलगम उसके वास क्या वास। आगे बढ़ जाए। ये सबसे अच्छा चैप्टर को लगता है पढ़ावे में है ना। हमको घीनू नहीं पड़ता है कुटुक नहीं। ठीक है ये देखो बढ़िया कौन से बढ़िया। कल जा रहे थे हम बैंक के ठीक ना। तो ई गलिया से जा रहे थे चना जाते बैंक नहीं चल जाता है। एक्सिस में जा रहे थे ठीक है। यहाँ से जा रहे थे देख रहे सब एकदम मुजफ्फर नलिया बथुमा पनिया के तब मछली मार रहा था धुआं धुआं उड़ाते रहा सब। एगो तो मार दिया घोल्टनिया 2 बार वही में। अरे वाह क्या बात है समझ गए। तो क्या हमको भी याद आ गया उसे। ठीक है तो बढ़िया कल से बढ़िया यही तो आप कर नहीं सकते। बढ़िया मैंने वहां देखे थे हमको याद आ गया बचपन के काश हम भी ऐसी मारते थे मछली है ना। सीढ़ी ले जाते थे तुझे ठीक है। और गवड़ा देखते थे कौन गवड़ा कहाँ है। और सब 4 ठो रहते थे 4 घर कहते थे ये गवड़ा मेरा इतना दूर तक। और ले आते थे हमारा सीढ़ी है सब चीज मोटर वोटर सब है ना। तो ले गए और सबसे कहे कि चलो बाबू तोरा मछली चाहो ना तो तेल पावर कितना पावर तेल चाहिए। तो पावर तेल उससे पावर तेल उससे पावर तेल उससे सबसे पापा भर तेल लिए। 1 लीटर तेल हुआ 1 घंटा सीढ़ी चलता 1 लीटर तेल में 2 घंटा चल जाता था। लेकिन कहते थे ना सीढ़ी हाँ हाउस जनरेटर है सीढ़ी घंटे लीटर हमारा चलता है। 2 घंटा से पानी छा गया 1 बोड़िया मछली मराया समझ गया सब बातें खाए। ये सब बात हम बचपन में कर चुके हैं समझ गए। हाँ बचपने से सब दिमाग लगाते हैं। घाटा के सौदा तो हम कभी करते नहीं है नहीं तो देखो बड़ी आत्माओं से बड़ी आत की बात करें तो बड़ी आत हम देखें कि यहाँ से अनपचा भोजन बाहर निकलते हैं। कौन से अनपचा भोजन अनपचा भोजन अनपचा भोजन। कभी कभी देखना कोई लड़की सब है ना ज्यादा खाना खा लेती है जिससे पछता नहीं एकदम नरेटा तक यहाँ तक खा लेते हैं। अब मारता है जैसे प्रेशर तो सब सब एकदम लार भात एकदम खड़े भात गिर जाता है नीचे। देखे कभी या जो भी खाएगा चाट चाउमीन जो भी खाए सब एकदम खड़े गिर जाता है क्योंकि पछता नहीं। और ये सब काम किसका है सब बड़ी हाथ का। हाँ लड़की बड़ी हाथ का नाम हो गए। ढेर तो ना ढेर तो ये है कि कोई इस अथी में बैठ जाएंगे ये क्या है गाड़ी उड़ी में गाड़ी उड़ी में खिड़की है ने करके खिड़की सब खिड़किया के शीशा पर एकदम कचवच कचवच हो जाता है एकदम गरिया इससे हो जाता है। देखे इसे बात ना हाँ, सब अंदर मुड़ी हो जाता है। कोई कोई बांस में एकदम खतरनाक ओकता है एकदम ओके कर दीजिए तो भर रखी एकदम एक कटोरा बाल्टी भर देता है आगे तो यकृत कौन से यकृत की बात करें तो यहाँ से अमोनिया को यूरिया ने बदल देता है। किसको अमोनिया को किससे बदल देता है यूरिया ने बदल देता है। यूरिया में बदल देता है। अमोनिया किससे बदल देता है यूरिया ने। मूत्र जो होता है ना अमोनिया यूरिया में। अमोनिया बड़ी खतरनाक पदार्थ है नहीं यूरिया भी बहुत दमकता है। यही अमोनिया जो है ना महत्व स्टेशन की बात है देखना कितने दीवार पर ढा देता है समझ गए बड़ा खतरनाक है। और देखो यकृत का काम क्या है यकृत का काम है अमोनिया को किससे बदल दे यूरिया ने बदल दे। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं किडनी ब्रिक को किडनी की कहते हैं। यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन यूरिया को जो है पेशाब का उत्सर्जन हाँ यूरिया कुछ लिखा है यूरिया को हाँ यूरिया और पेशाब का क्या कर देता है उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन किडनी से उत्सर्जन होता है ना इसकी हाँ उत्सर्जन करता है। बात क्लियर ना। इसे मनुष्य का है ना तो ई जो हो गया ब्रेक की बात है इसको हम किडनी का है। तो हम देखें कि मनुष्य के कितने उत्सर्जी अंग तो मनुष्य के 5 उत्सर्जी अंग। पहला कौन से त्वचा इससे क्या क्या निकलेगा पसीना सीबम और नमक। फेफड़ा से क्या क्या निकलेंगे फेफड़ा से
ऑक्सीजन, CO2, बलगम और वाष्प। बढ़िया से अनपचा भोजन, यकृत से यकृत का काम क्या है, अमोनिया किससे बदल देता है, यूरिया ने बदल देता है। और ब्रिक क्या है, यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है, मतलब बाहर निकालता है। ये किडनी का काम है। आगे बढ़ जाए ना। फिर हमको थोड़ा सा किडनी के बारे में बताना है। किसके बारे में, किडनी के। इसको मिटा दें। जिससे हमारे पर गिरेगा। वो सुन रहा होगा ऊपर से कि सुन रहा होगा। अब हाँ क्या करे, अब हम क्या करें, अब तो हम समझ नहीं आ गया है, बड़ा टेंशन में है। अब तो हम पिटा जाएंगे। तो तुमको निश्चित है, सब छोड़ दीजिए, असंभव। चलिए, अरे वो देख रहा था कि हम चलेंगे। देखिए, किडनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, किडनी की, वृक्क की बात करेंगे। किडनी कैसे हैं, किडनी। किडनी की संख्या मनुष्य में कितने, दो। कभी कभी एक भी किडनी रहता है, ठीक। हाँ, तो किडनी की संख्या दो है। किडनी की संख्या दो। कभी कभी बचपन से ही एक ही किडनी होते हैं, है ना, कोई कोई से हो जाते हैं। एक ही किडनी पर व्यक्ति जीवित रह सकता है। जैसे आप लोग रोहिणी आचार्य जी को देखें, है ना, उनको घर से बेइज्जती कर दिया गया है। ये सब अच्छी बात नहीं है जी। किसी को भी घर से बहन को अपमानित कर देना, मतलब लक्ष्मी को अपमानित करना अच्छी बात नहीं है। देखे ना मीडिया पर सब बहुत चर्चा चल रहे हैं। हाँ, रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी थी, ठीक है, तो वो अपने पिताजी को किडनी के को दे दी थी। हाँ, तो पूरा अभी क्या हुआ है, अभी वाला बात ना रहे तुम सब। अभी क्या है कि तेजस्वी यादव जो है प्लस जो और सब है, तो सब क्या किया है कि उनको कुछ कुछ बोल दिया है कि तुम भागो घर से, चप्पल ऊपर उठा दिया है। ठीक है, बताओ तो कोई बेटी को या कैसे कर सकता है। नहीं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं। अब बात है कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है तो देश कैसे चलाता जी। देखिए, तो हम सोचते हैं कभी कभी ठीक है बात हुआ है। नहीं, यार कैमरा पाए किडनी की बात, किसी बात किडनी की बात बंद तो नहीं करता है। किडनी कौन से, किडनी। किडनी की बात तो हम देखें कि किडनी की संख्या कितनी होती है, दो होती है। किडनी की संख्या दो। किडनी की सिर्फ फिगर हम बनाए थे, लेकिन फिगर के दिक्कत है। हम चलेंगे प्रवेश, किडनी के जो प्रवेश द्वार होते हैं, कौन से द्वार, प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार को हम, किडनी के जो प्रवेश द्वार है उसको हम रेनल के नाम से जानते हैं। कौन से, रेनल, रेनल कहते हैं, या इसी को हम हाइलम कहते हैं। ये अमोनिया यहीं से प्रवेश करता है, रेनल या क्या, हाइलम, हाइलम। और यहीं से अमोनिया, कभी कभी अमोनिया का सूत्र पूछ देता है तो NH3 होता है। ठीक, अमोनिया का सूत्र पूछ देता है, अमोनिया का सूत्र बताइए तो NH3। क्या लिखा, अमोनिया का सूत्र कितने, NH3। उसके बाद आंतरिक भाग जो इसका होता है, किसका, किडनी का आंतरिक भाग। किडनी का आंतरिक भाग को हम, किडनी के अंदर वाले भाग को हम मेडुला के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, मेडुला। किडनी के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा, और बाह्य भाग को, कौन से भाग को, बाह्य भाग को देखो फिगर हम बना के दिखाए थे, कॉपी में है। बाह्य भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्टेक्स। बाह्य भाग को कार्टेक्स के नाम से जानता है। शांत सबको मारेंगे फिर से। बाह्य भाग क्या कहेंगे, कार्टेक्स के नाम से जानते हैं। हाँ, कार्टेक्स कहेंगे बाह्य भाग को। नेक्स्ट थोड़ा सा है यहाँ, हाँ, मनुष्य के उत्सर्जी, यह जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। यह मनुष्य का उत्सर्जी क्या है, अंग है। मनुष्य का उत्सर्जी अंग है कौन, किडनी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये रक्त को छानता है। किसको, रक्त को छानने में, मतलब छानता, यह रक्त को क्या करता है, छानता है। इतना ही नहीं, और देखिए, यह पेशाब का निर्माण करता है, अर्थात मूत्र का निर्माण करता है। इसका काम है मूत्र का क्या करना, निर्माण करना, मूत्र का निर्माण
करना, ये सब किसका काम है? किडनी का। इतना ही नहीं, अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है ना। अम्ल और क्षार को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अम्ल और क्षार को क्या कर दिया? नियंत्रित कर दिया। इतना ही नहीं, यह जो है इसकी संख्या 2, अभी बताए थे ना, इसकी संख्या कितनी? इसकी संख्या 2, इसका भार जो है 140 ग्राम। कितने? 140 ग्राम। इसका संख्या 2, इसका भार कितना? 140 ग्राम। नहीं, इसमें एक झिल्ली होती है, उसको कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। इसमें जो एक झिल्ली होती है और इसको पेरिटोनियम झिल्ली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हुई सर, बात करें इसके इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें इकाई क्या होती है? इसकी इकाई को हम मतलब नेफ्रॉन से बनी होती है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी संख्या 8 से 10 लाख होती है। नेफ्रॉन की संख्या किडनी में कितने? 8 से, एल लिख दे तो लाख हो गया, 8 से, एक लीटर समझ जाना, 8 से 10 लाख होते हैं। और इसके जो किडनी के जो अध्ययन करते हैं, हाँ, इसके अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुए कि नहीं हुए? यह जो है, ये जहर को, किसको? जो जहर होता है, जब जन्नाती व्यक्ति जहर खा लेता है तो यह जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर को निष्क्रिय कर देता है। तो ये था आपका किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। क्या कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ना? मूत्र मार्ग भी क्या समझा दे? मूत्र मार्ग भी समझा दिएगा? हाँ, चलिए देखिए, यही था। अभी हम देखें किडनी को देख रहे थे, ऐसे ही होते हैं। अरे ठीक, यहाँ से ऐसे होते हैं, बड़ा बन गया यार, हम आर्टिस्ट तो है नहीं। ये देखो किडनी की बात है, हम यही बताए थे कि इसको जो है, ये सबसे जो ये प्रवेश द्वार है, कौन से द्वार? प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? रेलम, या इसी को हम हाइलम के नाम से जानते थे। बताइए, इसके अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? मेडुला। क्या? मेडुला। और बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे? कार्टेक्स। ठीक है, कार्टेक्स। बात क्लियर ना? यही था क्या हमारा? किडनी। और थोड़ा सा देखिए, ये देखो, यही किडनी था, ऐसे करके, ठीक है, ये किडनी। और यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ से यहाँ 2 ठोना होते हैं। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर। और एक ऊपरवा जो रहता है, इसको हम कहते हैं अधिवृक्क। अधिवृक्क। और ई जो है, ई क्या है? वृक्क है। जैसे अधिवृक्क, यहाँ भी अधिवृक्क होगा और ये किडनी होगा। बात क्लियर? यही किडनी से जुड़ा रहता है आपको, ई किडनिकवा और ई किडनिकवा, ये दोनों किडनी से जुड़ा रहता है। इसको हम कहते हैं मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग है। तो यहाँ जुड़ा होता है मूत्र वाहिनी। और ई जो है ब्लाडर है, ब्लाडर। ये क्या है? ब्लाडर है। यहीं पर मूत्र आकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और यहाँ बात किया जाए, यहाँ मूत्र जो है आधा लीटर 500 ग्राम, कितने ग्राम? 500 ग्राम जमा हो सकता है। ठीक है, जैसे 500 ग्राम जमा हो जाएगा, आपको आई एम गोइंग टू बाथरूम सर, जाइए, रोकना नहीं चाहिए। आपको ज्यादा देरी तक लहरने लगता है, सच है, तब किसके वजह से? अमोनिया की वजह से। किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से। हाँ, यूरिया, अमोनिया, हाँ, यही अमोनिया यूरिया ने बदल देता। जो काम करता है कौन? वृक्क, तो बदल देता है ना। और यहाँ से फिर यही मूत्र मार्ग के रास्ते बाहर की ओर चले आए। बात क्लियर? तो ये था किसके बात? किडनी की बात। किसके? हाँ सर, किडनी किसी को वृक्क के नाम से जाने। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, फिर से एक बार इसको हम रिकैप करेंगे, ठीक है ना? देखिए ध्यान से कि हमें किडनी को देखें, किसको देख? किडनी को। ध्यान, किडनी, इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? रेलम या हाइलम। रेलम या हाइलम। अमोनिया यहीं से प्रवेश करे, अमोनिया का सूत्र NH3। आंतरिक भाग को मेडुला, है ना, बाह्य भाग को कार्टेक्स। मनुष्य का यह उत्सर्जी अंग है। पूछेगा कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन? तो किडनी मनुष्य का उत्सर्जी अंग। रक्त को क्या करता है? छानता है। और देखिए मूत्र का क्या करेगा? निर्माण करेगा।
और जहर को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। अम्ल और क्षार को नियंत्रित करता है। और इसकी संख्या 2 भार 140 ग्राम। इसकी झिल्ली किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम के। इकाई इसका क्या है, नेफ्रॉन है, या नेफ्रॉन की इकाई को ही किडनी कहते हैं। और इसका संख्या 8 से 10 लाख होती है। इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इधर हम देखें कि सब फिगर के अनुसार हम देख लिए। बात क्लियर है किडनी ना, आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। था थोड़ा सा बेटा रहना। शहर के आदमी को उसको सांप देख लेता है तो एकदम डर जाता है, बाप रे बाप। सांप घर तुमसे को निकले तो तुरंत मेरे पास फोन करना, ठीक है। तुम आ जाएंगे, लग रहा है कि एकदम सर डर लग रहा है, बहाने बच्चे एकदम डरे बंद होने सर। तो कोई बात नहीं है ना, ज्यादा भीड़ हम ही है आपके, तुरंत 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसको मार ही देंगे, चाहे राइफल से मारते, गोली से मारते, पीछे से मार ही देंगे हम, ठीक है, लाठी से। ठीक, देखिए किडनी की बात, इसमें से कुछ जो होते हैं, देखो कुछ और बताना है उसको हम बता दें। एक होता है ग्लोमेरुलस, पता है ना जी, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। उसके बाद एक होता है बोमेन संपुट, या उसी को बोमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं, है ना, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। और एक जो है उसको हम नेफ्रॉन के नाम से जाने, जो किडनी में जो रहता है। तो किडनी में क्या क्या, तो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, और एक क्या, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। बात क्लियर। हाँ, तो देखिए इसका क्या काम है, ग्लोमेरुलस का क्या काम है, और बोमेन कैप्सूल का, और उसके बाद नेफ्रॉन का। यही ना लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, लास्ट टॉपिक यही ना है। देखिए क्या है, ग्लोमेरुलस की बात किया जाए तो ये रक्त में कण को छानता है। रक्त में जो कण जो हो जाएंगे, तो रक्त में, सॉरी रक्त कह रहे हैं, हाँ, रक्त में कण को क्या करता है, छानता है। और यह प्रक्रिया जो है निषादन कहलाता है। चल बात, ये ग्लोमेरुलस का काम है, यह रक्त में, पहले लिखा है देखो तो, रक्त में लिखा है ये मृत्युंजय, कण को क्या करता है, छानता है, छानता है। रक्त में कण को क्या करता है, छानता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, निषादन कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, निषादन, निषादन कहलाता है, निषादन कहलाता है। ये शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। जैसे ये शुद्ध रक्त है, कहाँ भेज देगा, शुद्ध रक्त को फेफड़ा पर भेजा देगा। यह जो है शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है, वापस भेज देता है। ये किसका काम है, ग्लोमेरुलस का काम है। नेक्स्ट बात, बोमेन कैप्सूल का काम है, यह जो है आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करता है। आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। तथा है ना, यूरिया को अलग करना, यूरिया को अलग करना, यूरिया को क्या कर देता है, अलग करना, अलग करना। अब यूरिया को अलग कौन करेगा, तो बोमेन कैप्सूल। और उसके बाद ये नेफ्रॉन पेशाब का निर्माण करता है, ये हाँ, पेशाब का निर्माण करता है, हाँ, ब्रिक कहते हैं, है ना। पेशाब का क्या करना, ये निर्माण करना। बात क्लियर है ना। अपोहन इसी के द्वारा होता है, अपोहन। तो ये जो था, तीनों के तीनों बात हमने किडनी की व्यवस्था को हम देख लिए। थोड़ा सा भी और है,
ठीक है। तो हम देखें ग्लोमेरुलस की बात है तो रक्त में कण को छानता है और यह प्रक्रिया निषादन कहलाता है। या रक्त से कण को छानने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निषादन कहते हैं। और बात किया जाए कि यह शुद्ध रक्त को वापस क्या कर देता है? भेज। कुछ कुछ रक्त नहीं चल जाते तो भेज। बोमेन कप्स आवश्यक पदार्थ को पुनः क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है और यूरिया को क्या कर देता है? अलग कर देता है अपोहन के द्वारा। और नेफ्रॉन के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो मूत्र का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा पेशाब में हम देखेंगे कि क्या क्या किसके किसके वजह से गंध, उसका रंग कैसा होता है, सब किसके किसके वजह से हो रहे हैं। तो इसको मिटारे क्या? मिटारे वाह, एक मिनट, ठीक है। हाँ चले ना, हाँ ठीक है, ठीक है, मिटा दे। बेइज्जती, बेइज्जती क्या था तो समझे ना? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। मतलब क्या करना चाहते हैं? ना मैंने कुछ नहीं, हमने घर है दिव्या के तो इज्जत पहले है। कौन करते तुम कोई बताओ जरा। नेहा है ना, बहुत सीरियल है। नेहा को आपकी 9वां में एडमिशन करवाना है ना, नेहा को पास करवा देंगे हम, फोन करेंगे सब रोज। ठीक है, दिव्या के तो करवाई, पढ़े कम ना आती है। ऐसे पढ़ रही है अभी दिव्या, पिटा रही तो पढ़ कर तो पिटाई भी दिव्या। पेशाब की बात, किसकी बात? पेशाब। पेशाब पूछा जाएगा इससे, पेशाब में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? पेशाब में जल की मात्रा 95% जल होते हैं। कितने परसेंट? 95% पेशाब में क्या होते हैं? जल होते हैं। पूछे यूरिया कितना होता है? तो यूरिया जो होते हैं ये 2% होते हैं। कितने परसेंट? 2%। मूत्र में यूरिया की मात्रा 2 से 2.5%। इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 4.8 होता है। पीएच मान कैसा? 4.8 होता है। 4.8 से लेकर के 6.0 तक होते हैं। समझ गए? तो ये बताइए अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि लवणीय होगा? अम्लीय ना होगा क्योंकि 4.8 से इधर है। तो हम बताए थे कि पीएच हाँ 7 से, जैसे यहाँ ऐसे हो जाते हैं, और 0 से लेकर कहाँ तक? 7 तक। पीएच स्केल कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। क्या सोरेनसन याद है ना पीएच? जब फिजिक्स में आएंगे तो बताएंगे, केमिस्ट्री में आएंगे तो बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं अम्लीय, अम्लीय। और 7 पर आ जाएगा तो उसको हम उदासीन, और इसको कहेंगे इधर वाले को क्षारीय। क्या बात ये सब याद है? हाँ। तो बताइए जब ये 6 तक है तो ये मूत्र का कैसा होगा? अम्लीय होगा। मूत्र कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। तो ठीक है, तो अब इन्हें पूछना स्वाद वाद कैसा आता था, नहीं पूछता। ठीक है, तो अम्लीय। नेक्स्ट, ठीक है, इसकी प्रकृति है ना, ये इसे लिखेंगे, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होगा। काहे अम्लीय होगा? काहे कि सर इसके वजह से। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ता है ना। इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव की बात करें तो अम्लीय होगा। नेक्स्ट, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होगा? इसका रंग पीला। और किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। अच्छा, जो लेटरिन होता है उसका भी रंग पीला होता है, देखे आप लोग? ठीक है, तो उसका भी रंग पीला होता है। तो वो किसकी वजह से? तो वो जो होता है, अरे बलरुबिन की वजह से। किसकी वजह से? बलरुबिन की वजह से पीला होता है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं। इसका गंध है, इसका गंध है, गंध की बात करें ना, इसकी इसका गंध, इसका गंध, ये जो महकता है ना, तो ये किसके वजह से? अमोनिया की वजह से। किसकी वजह से? अमोनिया, अमोनिया के वजह से इसका गंध दिखा। तो ये था किसके बारे में? मूत्र के बारे में। लिखा तो इसे शांत बैठे रहता है, तो अब लिख रहा है जब लाइक कहीं क्या। मूत्र में जल कितने परसेंट? 95%। यूरिया कितने परसेंट? पीएच मान इसका, इसकी प्रकृति, इसका रंग, किसके वजह से? इसका गंध,
मतलब अमोनिया के कारण महकता है। समझ गए? क्लियर बात है ना? आगे बढ़ जाए थोड़ा। अब देखो हमको थोड़ा सा पढ़ना है कि वृक्क की बीमारी अर्थात किडनी की बीमारी। तो किडनी की बीमारी को ही हम देख लेते हैं। वृक्क के बीमारी, वृक्क की बीमारी, बीमारी दिखाते हैं वृक्क की बीमारी। वृक्क की बीमारी की बात करें तो इसमें स्टोन हो जाता है। नहीं, पहला बात किया जाए तो पत्थरी, पत्थरी, इसी को हम STONE स्टोन कहते हैं। वृक्क का क्या हो जाना? स्टोन हो जाना। यह ई जो है, ई कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, हाँ, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट बात है तो एक होता है यूरिना। क्या होगा? यूरिना। ये सब बीमारी है, किससे बीमारी है? वृक्क की। यूरिना, ये अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाता है ना? ये कब हो जाएगा? जब अमोनिया की मात्रा क्या हो जाती है? हाँ, अमोनिया की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कौन सी बीमारी हो जाएगा? वृक्क में यूरिना हो जाता है ना? यूरिना हो जाता है। तब उससे गठिया रोग हो जाता है। जो गठिया नहीं समझे, तब ऐसे यूरिना मतलब गठिया। तो जब इसकी मात्रा जो बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? गठिया। जो ठेहुना होना फूल जाता है जी बुढ़ाड़ी में, गठिया रोग हो जाता है ना। निशान देखे हो कभी किसी बूढ़े को गठिया हो जाता है? ठेहुना जोड़ों के हड्डी के पास। उसके बाद एक होता है ज्वाइंट। और हमारे जो ज्वाइंट में जो होते हैं ज्वाइंट, इसमें, हाँ, GOYNT, ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट में बात करें तो इसमें साइनोवियल द्रव रहता है। और साइनोवियल द्रव रोग यूरिया एसिड के कारण ही हो जाते हैं। समझ गए? साइनोवियल द्रव जो है, साइनोवियल, हाँ, साइनोवियल द्रव, तब कोई बैठेगा तब पैर उठ बचता है हड्डी के पास। किडनी खराब हो जाता है तो मृत 48 घंटे कर लगा। जिसको किडनी खराब हो गया है, किडनी खराब हो जाता है, तो जो मृत व्यक्ति है तो उसको 48 घंटे के अंदर अगर उसका किडनी आप अपने में लगा सकते हैं। बस समझ गए? जो कितने घंटे होना चाहिए? 48। पोस्टमार्टम होता है ना, तो उससे जो किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो किसी की किडनी खराब है तो उस सिचुएशन में उसका जो 48 घंटे, 24 तुरंत पोस्टमार्टम हो जाता है, तो 24 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम कर लेता है। ठीक है, किया, किडनी निकाल लिया, बस पोस्टमार्टम करके दे दिया। समझ गया? तो ये सब जो है, हाँ, जो ये आइरिस है ना, उतली कॉर्निया को निकाल लेता है। नेत्र दान में किसको दान दिया जाता है? किसको? कॉर्निया को दान दे दिया जाता है। बात क्लियर है ना? समझे कि नहीं? तो ये सब कुछ वृक्क की क्या थी? बीमारी थी। 2 टॉपिक और है, उसको भी हम अभी चल लेते हैं। हाँ, आसाम, आसाम को संस्कृत है तो मैं इतना का बनाएंगे, चेक करेंगे, रहेंगे जी संस्कृत के। लेके आइएगा बुक। बुके भी चल रहा है, समझ में आ रहा है ना संस्कृत? अच्छा, हिंदी के बात रहा ना, तो हिंदी जो है एक दिन पढ़ाएंगे, एक दिन कहीं पढ़ाएंगे हम अपने, तो एक दिन पढ़ाएंगे तो पूरा ग्रामर एक दिन में खत्म हिंदी के। ठीक है, हाँ, बड़ी बेजोड़ है ना ग्रामर हमारा, है ना। एक दिन पढ़ा तो पूरा क्लियर कर देंगे हिंदी। तो अभी तो हिंदी गद वाला खत्म, 2 लेसन किए है ना, तो हिरोशिमा खत्म किए ना है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या है? देखिए, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, पेड़ पौधे की बात, किसकी बात करें? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ की बात करें। देखो, पादप या पेड़ पे, पादप पेड़ में, देखो पादप की बात करें या किसकी बात करें? पेड़ के, तो इसका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है लाशा या गोंद। लाशा या क्या?
लासाया गोंद, देखना नहीं सोलह सवाल है, गोंद निकलता है, बर हो गया, बर के दूधवा उधवा निकलता है ना, ऐसे तो लासाया गोंद। हाँ। यूरिया का जो उत्सर्जन होता है, किसका? यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का उत्सर्जन ये स्तनधारी जितने भी जीव हैं, तो स्तनधारी जीव से यूरिया का उत्सर्जन, स्तनधारी और स्तनधारी जीव से किसका उत्सर्जन होता है? यूरिया का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट बात करें, स्तनधारी यूरोटिव मानव पशु ये सब है। यूरिया एसिड पक्षी सरीसृप, एसिड पक्षी सरीसृप में भी अमोनिया जो है, मछली कीट अमोनिया का जो उत्सर्जन करता है, किसकी? अमोनिया का। तो वो जो होता है मछली, कौन से? मछली और क्या? कीट, पतंग, कीट पतंग और उसके, हाँ कीट पतंग। इसके बाद थोड़ा सा ये देख लें कि पादप में उत्सर्जित पदार्थ पत्तियां एवं क्षार में संचित रहते हैं, ठीक बात। और टेनिन एवं चीड़ पौधे का उत्सर्जित पदार्थ रेजिन है ना, रेजिन है। टेनिन एवं चीड़ के रेजिन है। और बबूल के पौधे से उत्सर्जित पदार्थ गोंद है। ये पूछता है कि बबूल के पौधे को उत्सर्जित पदार्थ क्या है? गोंद है, ठीक बात ना। और पीपल या बरगद या पीला कनेर की ताजी पत्ती को तोड़ने पर उजला रंग गाढ़ा द्रव निकलता है और उसको लेटेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? लेटेक्स कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो जो पीपल है, कनेर है, सबको तोड़िएगा ना तो एक पदार्थ निकलता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? लेटेक्स के नाम से जानते हैं। और इस तरह से आपका जो था उत्सर्जन का चैप्टर क्या हो गए? समाप्त हो गए रिवाइज के अनुसार। इसमें कुछ गलतियां उठिएगा तो हमसे हो गया होगा तो माफ कर दीजिएगा, समझ गए? क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, क्योंकि रिवाइज चल रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ नहीं हमको आता है, एकदम लग रहा है कि अब मैट्रिक एग्जाम हमसे पास नहीं हो रहा है, तो अभी भी हमारे पास, आपके पास टाइम है, मेरे पास भी टाइम है। आप हमारी क्लास KGS को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।